इस अगस्त की 18वीं को गुलजार साहब हो रहे हैं 90 के। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसका उत्सव मनाने के लिए हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ कर पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं सर की एक बहुत ही उम्दा कहानी जो मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम है किसकी कहानी। रावी पार में यह उपलब्ध है। मैं चाहता हूं कि आपके लिए पढ़ूं। शुरू करता हूं। किसकी कहानी। इतना भारी नाम है अन्नू का तब पता चला जब स्कूल के मैगजीन में उसकी कहानी छपी। अनिल कुमार चट्टोपाध्याय, छठी जमात। तभी से अफसाना निगार बनने का शौक था उसे। कहानियां खूब सूझती थी और मुझे तो हमेशा से यकीन रहा है कि शायर या अदीब होना कोई खुदाई देन की बात है, पर ना हर कोई शायर ना हो जाता। अन्नू में वो बात थी जो बड़े बड़े फनकारों को पैदाइश मिलती है। हम जब गुल्ली डंडा खेल रहे होते तब भी अन्नू सबसे अलग बैठा कॉपी में कुछ लिख रहा होता या सोच रहा होता। हमें यह जानने की हमेशा बेचैनी लगी रहती कि अन्नू के दिमाग में अब क्या चल रहा होगा, कैसे वो खला में एक किरदार पैदा करता है और उसे सामने बड़े कागज पर उतार लेता है, फिर वो चलने फिरने लगता है। अन्नू जहां जी चाहता है उसे वहां भेज देता है, जो चाहे उसे वो करवा लेता है, और जहां जहां से वो गुजरता है कहानी का एक प्लॉट बनता चला जाता है। वाह, अफसाना निगार भी कमाल होते हैं, जिसे चाहे मार दें, जिसे चाहे जिंदगी दे दें, है ना खुदाई जैसी बात। अन्नू हंसा। यह कॉलेज के जमाने की बात है, ऐसा नहीं है। मेरे किरदार मनगढ़ंत नहीं है और वो मेरे बस में भी नहीं होते, बल्कि मैं उनके बस में रहता हूं। अन्नू अब बात भी राइटर्स की तरह करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता। उसकी कहानी प्रताप, मिलाप या जंग जब संडे के एडिशन में छपती थी तो मुझे बड़ा फख्र महसूस होता। मैंने अखबार मां को दिखाया, ये देखो अन्नू की कहानी, अनिल कुमार चट्टोपाध्याय उसी का नाम है। अच्छा सुना तो। मैंने कहानी पढ़ के सुनाई मां को। एक गरीब मोची की कहानी थी। मां की आंखों में आंसू भर आए। अरे ये तो अपने ही मोहल्ले के भीखू मोची की कहानी है। उसकी मां के साथ ऐसा हुआ था, ये मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन मैंने फौरन अन्नू के अल्फाज दोहरा दिए। उसकी कहानियां मनगढ़ंत नहीं होती मां, वो किरदार पैदा नहीं करता बल्कि अपने माहौल से किरदार चुनता है। उसके लिए आंख और कान ही नहीं, सोच और समझ की खिड़कियां भी खुली रखनी पड़ती हैं। मां बहुत मुतस्सिर हुई, शायद मेरे जुमलों से जो अन्नू के थे। गली में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था, उसके नीचे बैठा करता था भीखू मोची। सारे मोहल्ले की जूतियां उसी के पास आया करती थी और अन्नू का तो अड्डा था। कपड़े चाहे कैसे भी मैले कुचैले हों, खेड़ियां खूब चमका के रखता था अन्नू। भीखू अपने बेटे घसीटा को चप्पल के अंगूठे में टांका लगाना सिखा रहा था। मैंने जब भीखू की कहानी उसको सुनाई तो उसका गला रूंध गया। हमारे दुख दर्द अब आप लोग ही तो समझोगे बेटा, अब आप लोग नहीं जानोगे हमारी कहानी तो और कौन जानेगा। अन्नू का रुतबा उस दिन मेरे लिए और बढ़ गया। वो सचमुच पैदाइशी अदीब था। कॉलेज खत्म हुआ और मैं दिल्ली छोड़ के बंबई चला आया। मेरी नौकरी लग गई थी और अन्नू अपने बड़े भाई की बैठक पर उनका हाथ बटाने लगा, जहां से वो आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाइयां दिया करते थे। किसी सरकारी दफ्तर में नौकर थे, लेकिन सुबह व शाम 2-2 घंटे अपनी बैठक में वे दवाखाना भी चलाते थे। अन्नू के लिए बहुत सी नौकरियों की सिफारिश थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं एक बार बहन की शादी पर दिल्ली गया तो उससे मुलाकात हुई। काफी बीमार थे। मुझसे कहने लगे, तुम ही कुछ समझाओ अन्नू को, कुछ कामकाज करे, ये दुनिया भर की कहानियां लिखने से क्या होगा। मैं चुप रहा। वो देर तक सीने का बलगम खाली करते रहे, फिर खुद ही बोले, वो हरामजादी उसका पीछा छोड़ दे तो उसकी मत ठिकाने आ जाए। मैंने अन्नू से पूछा, वो हरामजादी कौन है? बोला, अफसाना निगारी। बस उसी को गालियां दिया करते हैं भाई साहब, वो समझते नहीं। वो जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं, मैं समाजी और रूहानी मरीजों का इलाज करता हूं। मैं समाज के रिश्ते हुए नासूरों पर अपने अफसानों के फाये रखता हूं,
अंधेरे में भटकते हुए मजलूम इंसानों के लिए चिराग जलाता हूं, उन्हें अपनी जहनी गुलामी की जंजीरें काटने के हथियार मुहैया कराता हूं। मेरा जी चाहा ताली बजा दूं। वो बहुत देर तक बोलता रहा। उसने बताया उसकी पहली किताब छपने के लिए तैयार है। मुल्क के बड़े बड़े अदबी रिसालों से उसकी कहानियां छप रही हैं। अक्सर तकाजे आते हैं रिसालों से, लेकिन वो सबके लिए लिख नहीं पाता। वो एक नॉवेल भी लिख रहा है, लेकिन बैठक से इतना वक्त नहीं मिलता कि वो जल्दी से पूरा कर सके। बड़े भाई बहुत बीमार रहते हैं और उनके 2 बच्चे बेचारे, उन बच्चों को लेकर भी वो एक कहानी सोच रहा था। उसकी बातचीत में अब बड़े बड़े मुसन्निफों का जिक्र आता था। कुछ नाम मैंने सुने हुए थे, कुछ वो बता देता था। सादत हसन मंटो, अहमद नदीम कासमी, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी के बाद काफका और सार्त्र का जिक्र मेरे लिए नया था। कुछ बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। पहले वो कहानियों के प्लॉट बताया करता था, अब वो काफका के सिंबोलिज्म और सार्त्र के एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात कर रहा था। मुझे लगा शायद कहानी कहीं पीछे छूट गई, लेकिन अनिल कुमार चट्टोपाध्याय ने मुझे समझाया, कहानी सिर्फ प्लॉट के औकात की तफसील और उससे पैदा होने वाले किरदारों के ताल्लुकात का ही नाम नहीं है, बल्कि जहनी हादसात के तासरात को। बात मेरे ऊपर से जरूर गुजर रही थी, लेकिन मैं उसके वजन से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। अनिल एक बार बंबई आया किसी राइटर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने। उसकी 4 दस्तखत शुदा किताबें मैंने अलमारी से निकाल के दिखाई। वो किताबें मैं दोस्तों को दिखाने में बड़ा फख्र महसूस करता था। इतने बड़े अदीब की किताबें, और अब वो खुद मेरे यहां रह रहा था। मैंने भाई साहब के दोनों बच्चों वाले अफसाने के बारे में पूछा। वो लिखा। उसने एक अफसोसजनक खबर दी। भाई साहब गुजर गए और रिश्तेदारों ने मिलकर उनकी बेवा पर चादर डाल दी। मुझे शादी करनी पड़ी। मैं अब उन दोनों बच्चों का बाप हूं। कुछ रोज रहकर अनिल वापस चला गया। अब उसके बारे में अक्सर अखबारों में भी पढ़ लिया करता था। जब कोई नई किताब छपती वो मुझे जरूर भेजा करता था। बहुत सालों बाद एक बार फिर दिल्ली जाना हुआ, अपनी बीवी को भी ले आया था। उसने कहा था अपने राइटर दोस्त से जरूर मिलवाऊंगा। उसी शाम जामुन के पेड़ के नीचे अन्नू अपनी खेड़ियां पॉलिश करा रहा था घसीटा से। उसका अड्डा भी वहीं था। बात फिर चल निकली अफसाने की। नई कहानी का सबसे बड़ा मसला हकीकत का बदलता हुआ तसव्वुर है। हकीकत सिर्फ वो नहीं जो दिखाई देती है, बल्कि असल हकीकत वो है जो आंख से नजर नहीं आती। कहानी सिर्फ एक लॉजिकल रिलेशनशिप का नाम नहीं है, बल्कि उस कैफियत का नाम है जो किरदार के सबकॉन्शियस में वाक़ई हो रही है। मैं मुंह खोले चुपचाप सुन रहा था। अनिल कुमार कहे जा रहे थे, पिछले 50 सालों में बड़ी तब्दीली आई है उर्दू अफसाने में। हमारी कहानी ने इन 50 सालों में इतनी तरक्की की है कि हम उसे दुनिया के किसी भी। घसीटा ने पांव की चमकती हुई खेड़ियां आगे करते हुए कहा, किसकी कहानी की बात कर रहे हो भाई साहब? जिसकी कहानी लिखते हो वो तो वहीं पड़े। मैं अपने बाप की जगह बैठा हूं, आप भाई साहब की बैठक चला रहे हो। तरक्की कौन सी कहानी ने कर ली? खेड़ियां देखे घसीटा एक चप्पल के अंगूठे का टांका लगाने में मसरूफ हो गया। ये थी वो कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।